नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में गया में आज 20वीं पासिंग आउट परेड हुई और इस पासिंग आउट परेड के बाद देश को 99 जाबाज ऑफिसर मिले हैं। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एडीसी, सेना मेडल वीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मंडल, उत्तम युद्ध कौशल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी शामिल हुए और गया ओटीए की 20वीं पासिंग आउट परेड में मित्र देश श्रीलंका, भूटान और वियतनाम के 9 सहित कुल 108 कैडेट शामिल रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गया में पासिंग आउट परेड हुआ है और आपको बताएं कि इसमें 99 जो अफसर हैं वो अब देश को मिले हैं। तो ये तस्वीरें पासिंग आउट परेड के दौरान की हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई। पासिंग आउट परेड हुआ, हेलीकॉप्टर ने भी करतब दिखाया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। While respecting human values and dignity, the 1.3 billion strong nation has bestowed trust in us, the armed forces. This is an onerous responsibility to be lived at all costs. Nation's interest comes first, always and every time. Soon you will be joining your unit. You've got to quickly adapt to your new role with passion. Identify yourself with your men. Remember, you do not accept them, they accept you. They will know your name. You not only need to know their names, but also their hopes, fears, and capabilities. No one wins on his own. Teams win battles. If you win the trust and affection of your men, they will win battles for you. Be receptive to their advice and accept constructive criticism. You will be surprised by their wealth of knowledge and intrigued by their rich experience. Gentlemen, you are all poised to don the mantle of a leader. The choices you make will define your leadership style. Army needs agile, adaptive leaders who are able to address a spectrum of conflicts ranging from high-intensity combat, counter-terrorism, insurgency, low-intensity conflicts in peacetime, peacekeeping, humanitarian intervention, and training. All of these will demand rapid response with decisions to be made in unprecedented tactical and operational situations. You will be required to retain the ability to lead the troops while being at ease with technology. Gentlemen, the dynamics of combat is rapidly changing. Disruptive technologies have added new domains of cyber and space. Use of drones, standoff attacks beyond visual range, cyber and biological capabilities are some of the examples. You would be at the forefront to encounter such threats. Technical prowess, mental agility, critical thinking, and swift response are key to success. You got to condition yourself and troops under your command for these. चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना पुलिस ने नरकटियागंज में खीरिया मठिया गांव में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान गांव के 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया है कि अमन और गौतम दोनों ही तेलंगाना में मजदूरी का काम करते थे। वहीं बगहा का एक युवक भी काम करता था और किसी बात को लेकर दोनों में झड़प हुई और झड़प के बाद मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों आरोपी राजू को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। हालांकि चाकू मारने के बाद जो घायल है वो फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो तेलंगाना पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल बेतिया में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। ये 307
307 रेडमी 34 अच्छा जी। वो चाकू से मार लिए वो आदमी जिंदा है कि मर गया है? जिंदा है, जिंदा है, अच्छा है वो भी। तो ये हो गया 307 का हो गया। ये भी दोनों भी यहाँ के हैं, ये दोनों भी यहाँ के हैं। वहाँ कंपनी में काम करने को आए थे। अच्छा। चलो तो वहाँ पे ये लोग कहाँ से पकड़ा है सर? कहाँ से लोग पकड़ा है? कहाँ से धरे हैं? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बेतिया से संवाददाता अब्दुल अंसारी जुड़ गए हैं। अब्दुल, तेलंगाना पुलिस ने बेतिया में आकर ये कार्रवाई की है, फिलहाल पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बता दूं आपको कि जो 2 आरोपी को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दोनों वो तेलंगाना में काम करते थे और वहाँ बंगाल का एक युवक राजीव कुमार के साथ काम कर रहे थे। दोनों में झगड़ा हो गया था और वहाँ पे चाकू को मार कर ये लोग फरार चल रहे थे। जी अब्दुल, ये बताइए कि फिलहाल जो घायल है उसकी क्या कुछ स्थिति है? जी, जो घायल है उनकी स्थिति अभी ठीक है और यहाँ पे जो आयुक्त को गिरफ्तार तेलंगाना पुलिस ने किया है उसको हिरासत में लेकर वहाँ तेलंगाना अपने साथ लेकर चले गए हैं। जी बिल्कुल अब्दुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि तेलंगाना पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है और फिलहाल जो घायल है उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। औरंगाबाद के नगर थाना में मामूली विवाद में 2 गुटों के हिंसक झड़प में चाकूबाजी का मामला सामने आया। घटना में एक युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प में एक युवक भी घायल हो गया है और युवक का इलाज जो है वो जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। तो बता दें आपको कि झड़प में एक युवक घायल हो गया है और घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। तो सर थोड़ा सा वार कर दिया, पिया हुआ था, बच्चा किसी था, हम बीच में आए, बोले क्यों आपस में लड़ रहे हो, गला रखने लगे। यहाँ कौन था वो? फैसल, क्या नाम है? मोहम्मद फैसल, वार्ड 10। और उसके अंकल वो है, प्रिंसिपल है वहाँ कहाँ से? मिशन स्कूल के, औरंगाबाद संत मिशन स्कूल के प्रिंसिपल है उसके। कौन नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। फैसल आलम, उसके मकसूद आलम। किस स्कूल के? कौन सा स्कूल के? मिशन। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश औरंगाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, हिंसक झड़प हुई है, क्या मामला रहा, किस बात पर यह झड़प हुई, कोई बातें निकलकर अभी तक सामने आई हो? जी, मैं बता दूं कि शहर के टिकरी मोहल्ला में मामूली सी विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। हिंसक झड़प के बाद में जो है कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जो पहले पक्ष के जो है कि चाकू से हमला करके जानलेवा हमला किए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है जी। और उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूजा, रुपेश, किसी की गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक? पूजा की गिरफ्तारी की बात की जाए तो चूंकि देर रात की घटना है और अब चूंकि सुबह हुई है तो अब पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तारी करने की प्रयास कर रही है। जी पूजा। बिल्कुल रुपेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता रुपेश ने बताया, तहकीकात चल रही है और सुबह जो है वो पुलिस हो सकता है किसी की गिरफ्तारी करे। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना की महिला बैरक में 18वीं बैच की सब इंस्पेक्टर की संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, सदर एसडीपीओ रामकृष्ण अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी गुरुवार की देर रात ड्यूटी खत्म कर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर के बाद उनके कमरे से गोली चलने की आवाज आई थी।
ये तो उनके पास दिखा है घटनास्थल पे जो है सरकारी जो पिस्टल है उनके दाहिने हाथ में है और उसी से फायर है, गोली लगी है उन्हें। बाकी सभी पहलुओं को देखा जाएगा, बट मैंने जो बताया ये पुलिस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक युवा और कर्मठ पुलिस पदाधिकारी रही हैं। बाकी देखता हूँ, समेकित जांच होगी फिर देखा जाएगा। कितने गोली लगी हैं? ये सब आगे जांच में पता चलेगा, पोस्टमार्टम होगा तभी पता चल पाएगा। बेतिया जिले के नौतन थाना क्षेत्र के उत्तरी तेलहुआ पंचायत में दहेज के लिए एक नव विवाहिता की हत्या की गई। सूचना पर पहुंची नौतन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका की मां के बयान पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमित कुमार चंद्रमा सोनी और उनकर पत्नी चंद्रमा सोनी के। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की, हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़। ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो, प्यू
गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवान जिले में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। ताजा मामला जिले के रघुनाथपुर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए 6 नकाबपोश अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में घुसकर पिस्टल के बल पर करीब 50 लाख रुपए के जेवर और 60,000 कैश लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलने के बाद वे हथियार लहराते हुए दिखे। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। इधर थाने से सटे दुकान में इस तरह से लूट की घटना होने को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी ने बताया है कि जब अपराधी दुकान लूट रहे थे तभी थाने में इसकी जानकारी दी गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता साहिल सिवान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, महज कुछ दूरी पर ये चोरी की घटना जो है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, सिवान की अगर बात करूं तो सिवान में अपराधी इस समय बेखौफ रूप से हथियार के साथ घूम रहे हैं और पुलिस का भय उनके अंदर नहीं है, ना कानून का भय है। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और और थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर ऐसी घटना घटी हुई है जिससे लोगों की जुबानी पे इस घटना का विरोध देखा जा रहा है। अभी मैं फिलहाल अगर अभी की तत्काल खबर की बात बताऊं तो पूरे रघुनाथपुर बाजार बंद है इसके विरोध में और सभी दुकानें अभी पूर्ण रूप से बंद है। प्रशासन के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क पे उतर के विरोधाभास अपना उतार रहे हैं और पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साहिल, ये बताइए कि पुलिस के द्वारा फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले को लेकर के? देखिए, पुलिस के द्वारा अगर बात करूं तो दुकानदार बता रहे हैं कि जब अपराधी उनके दुकान में वारदात को अंजाम दे रहे थे तभी उनका भतीजा पुलिस के यहाँ जाके सूचना देता है, तब भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। पुलिस कब पहुँचती है? जब घटना स्थल से अपराधी फरार हो जाते हैं तब पुलिस वहाँ पहुँचती है और जांच पड़ताल का कोरम पूरा करती है। बेहद शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। तो पिस्टल के बल पर लाखों रुपए जो हैं वो चोरी किए गए हैं। जिले में बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं जिससे लोगों में भी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब उन्होंने हार्डकोर नक्सली ललन भोक्ता को धर दबोचा है। पुलिस ने उसके पास से 20 लीटर महुआ शराब और एक बाइक भी जब्त किया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि मदनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार इस नक्सली पर सीआरपीएफ कैंप और मदनपुर प्रखंड कार्यालय पर हमला करने का मामला भी और साथ ही साथ 6 मामले कुल दर्ज हैं। 20 लीटर महुआ शराब भी मिला है इनके पास और मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ है। इसके लिए वहाँ केस दर्ज हुआ है। इस कांड के अतिरिक्त इनके पास इनके ऊपर सीआरपीएफ कैंप मदनपुर एवं प्रखंड कार्यालय मदनपुर पर हमला करने के आरोप में कुछ मामले दर्ज हैं। डिटेल्स आपको दे दी जाएगी।
इसमें एसडीपीओ सदर खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। और इस छापामारी टीम में एसएचओ मदनपुर संजय कुमार और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स हैं संगीता कुमारी और आरती कुमारी। इसके अलावा सैप के जवान तारकेश्वर कुमार सिंह और जीवच यादव इस टीम में थे। तो इसमें अच्छी सफलता हासिल हुई और हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले न्यायालय परिसर में जिला जज सह प्राधिकार के अध्यक्ष के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस आयोजन में प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। और मानवाधिकार दिवस में मानवीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न हो या उनकी रक्षा की जाए, उसके लिए आज हम लोग सबको एक प्रकाश सिंबॉलिक जला के हो रहा है कि इसको हम लोग प्रकाश से सब लोग प्रकाश जलावें और किसी के भी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और चूँकि हम लोग सिविल कोर्ट में हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, हम लोग उसमें इस राज्य के या इस जिला के किसी भी व्यक्ति का जिसका कोई भी मानवीय अधिकार हो, विधिक अधिकार हो, उसका यदि उल्लंघन हो रहा हो या उसको लेने में किसी भी तरह की कठिनाई है तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। मुजफ्फरपुर में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सेना नायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता फ्रंट के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने किया। स्थानीय खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फ्रंट के राज्य अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि इन सेना नायकों की शहादत से पूरा देश आहत है। शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शेर के वीर सपूतों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के वीर सपूतों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फौज के लोग शहीद हुए हैं, उन्हें हम फ्रंट की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने चरणों में उन शहीदों को स्थान दें। साथ ही फ्रंट की ओर से शोक संतप्त जो भी परिवार है, जो भी प्रभावित परिवार है, उन्हें उनके प्रति हम फ्रंट की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ ही सेना प्रमुख रावत जी का जो ये शहादत हुआ है, जो देश के लिए कुर्बानी हुआ है, निश्चित रूप से जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा वो अमर। बगहा के रामनगर थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा के नेतृत्व में मठिया पंचायत में समाज सेवियों ने असहाय लोगों के लिए एक संगठन का शुभारंभ किया, जिसके मुख्य अतिथि रामनगर थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा रहे। वहीं संगठन के द्वारा यह शपथ लिया गया है कि पंचायत में किसी भी तरह का नशा नहीं करने देंगे और असहाय गरीब लोगों का मुफ्त चिकित्सकीय सहायता प्रदान कराएंगे। साथ ही गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था कराना भी संगठन का मुख्य कार्य होगा। नौजवान जो भटक रहे हैं उन्हें एक सकारात्मक कार्य करने का मौका मिले। नौजवान में एनर्जी है, उन्हें अच्छाई करने का अगर जगह दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छे काम करेंगे। और इस तरह का माहौल नहीं रहता है तो बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती है। इस संगठन में जितने भी मेंबर हैं, पदधारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इस परियोजना से करीब 29 लाख किसानों को फायदा भी मिलेगा। इस परियोजना से 62,000 से अधिक गांव के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में 98,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है, जिसमें 46,000 करोड़ रुपए पिछले 4 वर्षों में प्रावधान किए गए हैं। और बताएं आपको कि इससे क्षेत्र के जल संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए 5 नदियों को आपस में जोड़ा गया है।
तमिलनाडु के कन्नूर जिले में हवाई दुर्घटना का शिकार हुए भारतीय वायुसेना के 4 जवानों और भारतीय सेना के 2 सैनिकों के शवों की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि शहीदों के परिजनों को शनिवार सुबह शव सौंप दिए गए हैं। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाएगा। बता दें कि MI-17 की दुर्घटना में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चिंताओं के बीच देश में मास्क का इस्तेमाल कम होने को लेकर आगाह किया है। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 32 हो गए हैं। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार पुणे जिले में 3.5 वर्षीय बच्ची समेत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं। 7 नए मामलों में से 4 पुणे जिले में हैं और ये सभी भारतीय मूल की नाइजीरिया से आई 3 महिलाओं के संपर्क में आए थे, जिसमें पहले इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आज गया में OTA की 20वीं पासिंग आउट परेड। देश को मिले 99 जाबाज ऑफिसर। श्रीलंका, भूटान और वियतनाम के 9 कैंडिडेट शामिल। आज यूपी के बलरामपुर जाएंगे पीएम मोदी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 6 जवानों के शवों की हुई पहचान। सैन्य सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। देश में ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहे मामले। महाराष्ट्र में 3.5 साल की बच्ची समेत 7 नए केस आए सामने।